गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स। डीएलएड 2018 बैच। आज की इस वीडियो में मैं व्यंजन पर चर्चा करूंगा। व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हम किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ को कंठ, ताल, मूर्धा इत्यादि का पूर्ण स्पर्श करना पड़ता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी टोटल संख्या 25 होती है। अगला है स्पर्श व्यंजन। अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर तथा व्यंजन के मध्य अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 4 है। ये चारों संख्या कौन कौन से? य, र, ल, व। ये 4 प्रकार के हैं। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायुमुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करते हुए ऊष्म हो जाती है, यानी गर्म हो जाती है। जिस वर्ण को बोलते समय मुख से गर्म हवा निकले उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से वर्ण हैं? स, ख, श, ह। छोटा स, बड़ा स, मूर्धन्य स और ह। अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या क्या है? कौन कौन सी है? 3। छ, त्र, ज्ञ। अब जैसे क धन मूर्धन्य स बराबर क्या हुआ? छ। छ और त धन र बराबर त्र हुआ। ग धन य ज्ञ। ये 3 संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगे जो अगला टॉपिक आता है, उच्चारण शिक्षण के दोष। जब हमें कुछ पढ़ना होता है, जब हमें उच्चारण करना होता है तो उसमें कौन कौन से दोष देखने को मिलते हैं, उन दोषों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। उच्चारण शिक्षण के दोष। संस्कृत में ध्वनि नियमों के विपरीत स्वरों अथवा वर्णों का उच्चारण करने में जो दोष उत्पन्न होता है उसे उच्चारण दोष कहा जाता है। निम्नलिखित रूप से वर्णों का उच्चारण दोषपूर्ण माना जाता है। कौन कौन से वो है, इन्हें हम पॉइंट में बताएंगे।
वर्णों को शीघ्रता से बोलते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो अधिकतर लोग बहुत जल्दबाजी में, बहुत ही जल्दी से वर्णों को व्यक्त कर देते हैं, जिससे अधिकतर यह देखा जाता है कि उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। जब हम बोलते हैं, बहुत ही जल्दी बोल दिए, समझ में नहीं आया, श्रोता समझ नहीं पाया कि क्या बोल दिया गया। जब तक श्रोता समझ नहीं पाएगा तब तक उच्चारण का कोई मतलब नहीं होता है, उच्चारण दोष बना रहेगा। उच्चारण करते समय जीभ को दबाना तथा वर्णों को मुख में काट देना अधिकतर देखा गया है। जैसे जब भी कोई बोलता है, कोई कुछ कहता है, तो मुख में ही अपने जीभों को दबा करके वर्णों को काट देना, शार्ट कर देना। जैसे कहना हुआ करम, अगर कोई बोल रहा है, उच्चारण कर रहा है, तो बोल रहा है करम, लेकिन वो वर्णों को काट दिया, यानी र को जीभ के अंदर ही छोड़ दिया, तो श्रोता क्या सुना? कम। वक्ता बोल रहा है करम, श्रोता सुन रहा है कम, इससे वो अर्थ समझ नहीं पाएगा। इसलिए यह उच्चारण दोष के अंतर्गत आता है। अगला होता है रुक रुक कर बोलना। पता चला कुछ बोलना हुआ, जैसे वर्णों को हमें पढ़ाना हुआ, हम अक्षरों को बोल रहे हैं, स्वरों को बोल रहे हैं, श्रोता ध्यान लगाए हुए बैठा है, सुन रहा है। एक वर्ण बोल दिए क, उसके बाद फिर रुके हुए हैं, काफी अंतराल हो गया। ज्यादा समय नहीं देना चाहिए, ज्यादा अंतराल नहीं दिया जाना चाहिए, और फिर श्रोता जो है ऊबने लगता है। इसलिए रुक रुक करके नहीं बोलना चाहिए। जितना जहां पर पूर्ण विराम की जरूरत हो वहां पूर्ण विराम, जहां पर अर्ध विराम की जरूरत हो वहां अर्ध विराम, जहां पर अल्प विराम की जरूरत हो वहां पर अल्प विराम देना चाहिए उच्चारण में। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह उच्चारण दोष के अंतर्गत आएगा। उच्चारण अपूर्ण करना, जब लोग बोलते हैं, बहुत से लोग, जैसे डॉक्टर दवा लिखता है, शुरू का एक वर्ण तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद आगे उन्होंने क्या लिखा है वो सभी लोग नहीं समझ पाते। उसी तरह से जब वक्ता बोलता है तो अगर वह पूरे शब्दों का, पूरे वाक्यों का प्रयोग नहीं करता है, पूरे वाक्यों को अच्छे तरह से व्यक्त नहीं कर देता है जब तक श्रोता समझ न जाए, तो यह उच्चारण दोष के अंतर्गत माना जाता है। इसमें उच्चारण दोष होने का पूरी पूरी संभावना होती है। उच्चारण का समुचित अभ्यास का न होना भी दोष का कारण है। अक्सर विद्यालयों में, प्राइमरी में, जब बालक पढ़ने जाता है, छात्र जाते हैं, उनसे किताबें पढ़वाई जाती, उच्चारण करवाया जाता है, इसलिए उनका यह अभ्यास हो जाए और छात्र जो है पढ़ना सीख जाए, जिससे उसके अंदर कोई दोष न रह जाए, कोई त्रुटियां न रह जाएं। इसलिए उच्चारण का समुचित अभ्यास अपने छात्रों से हर वक्त करवाया जाना चाहिए। बोलते समय गले से गड़गड़ाहट की ध्वनि निकलना, जब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब बोलते हैं तो गले में कोई दोष उत्पन्न होने के कारण उनके उच्चारण सही ढंग से नहीं हो पाते हैं, तो श्रोता उनकी बातों को समझ नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, सुनता है लेकिन समझ नहीं पाता।
तो उसमें यह उच्चारण दोष माना जाएगा। छात्र हमारा जब नहीं समझ पाएगा कि अध्यापक क्या बोल रहा है, तब वह उनके अर्थों को नहीं समझ सकता है। संगीतमय स्वर में बोलना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि साधारण बातों का भी उच्चारण अगर वो करते हैं तो लगता है जैसे गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, गीत के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। तो यह जो है समझ नहीं आता कि अगला वक्ता जो है वो गाना गा रहा है या उच्चारण कर रहा है। यह जो है उच्चारण दोष के अंतर्गत आता है। फिर आता है तुतला कर बोलना। कुछ लोगों का यह जन्मजात गुण हो जाते हैं कि वो तुतले होते हैं। तुतला करके अगर बोलेंगे तो यह उच्चारण दोष के अंतर्गत आएगा और श्रोता समझ नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। तो ये तो रहे आपके उच्चारण शिक्षण के दोष। ये सारे जितने पॉइंट हमने बताया ये सब उच्चारण दोष के अंतर्गत आते हैं। बस आज इतना ही। धन्यवाद।